नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजना चौहान। कैसे हैं आप सब दोस्तों, ये है धतूरा। धतूरा इसे कहते हैं दोस्तों। इसे आज आप ये समझ लीजिए कि ये शंकर जी का प्रसाद समझ लीजिए। इसमें शंकर जी का आशीर्वाद है, जो भी समझ लीजिए। ये शंकर जी पे चढ़ाया जाता है। शंकर जी के मंदिर पे जब पूजा पाठ करने जाते हैं, ज़्यादातर करके शिवरात्रि में आप देखते होंगे, या जो है जब भी उनकी पूजा पाठ होती है सोमवार को, मैं ज़रूर देखती हूँ कि शंकर जी के शिवलिंग पे ये जो है धतूरा चढ़ा होता है। ठीक है, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, ये चढ़ा हुआ धतूरा है। इसको चढ़ाया था मैंने, उसके बाद मैं मंदिर से लेकर आई हूँ। दोस्तों, मैं आपसे क्या ही बताऊँ कि जब एक तो सबसे बड़ा अच्छा काम इसमें ये होता है कि ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को काफ़ी तेज कर देता है। जो आपकी नस जो है दब जाती है, उसको जो है उसमें ये तेल बहुत ज़्यादा फायदा करता है। आज देखिएगा कितना बेस्ट ऑयल आपको मैं बना के दिखाऊंगी, और भी कई चीज़ें साथ में आपको बताऊंगी कि आप ऐसा क्या करें कि आपके जोड़ों में दर्द ना हो। कमर के दर्द के लिए है, एड़ी में जब सुबह सुबह एड़ी नहीं उठती है, सुबह सुबह एड़ियों के दर्द के लिए है, जहाँ जहाँ ज्वाइंट है वहाँ वहाँ के दर्दों के लिए आज बता रही हूँ ये। ठीक है, अब ले लीजिए 1 चम्मच मेथी। मेथी में बहुत सारा कैल्शियम होता है, जैसे धतूरा है ना, इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है, तो मेथी में कैल्शियम होता है। ये समझ लीजिए डायबिटीज़ के लिए तो फायदा करता ही है। ये आपके जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ज़्यादा फायदा करता है, क्योंकि बादी को मारता है, सूजन को खत्म करता है, दर्द को खींचता है। मेथी दुनिया की सबसे बेस्ट औषधि है हर बीमारी को खत्म करने के लिए। अब इसमें मैं 1 कप से 1.5 कप तेल डाल दूंगी। जिस हिसाब से आप बना रहे हो उस हिसाब से तेल डाल दीजिए। मेरे पास ये तेल बना हुआ रखा हुआ है, इसलिए मैं आपको सिर्फ बना के थोड़ा सा दिखा रही हूँ, लेकिन तेल इसमें मैं और भी डालूंगी, बाद में बढ़ा लीजिए। तिल का तेल डालना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा तिल का तेल डाल दीजिए। अब मैं इसमें थोड़ी सी अदरक डालूंगी। अदरक का क्या ही कमाल होता है दोस्तों, जो है नसों की दर्द, नसों का जो दर्द होता है ना, उसको भी खींच लेता है अदरक। ठीक है, जब जो है नस जो है ब्लॉक हो जाती हैं, खून के थक्के जम जाते हैं, जोड़ों में साटिका का दर्द, जोड़ों का दर्द रुका हुआ, जब ब्लड जो है रुक जाता है तब साटिका का दर्द चालू होता है, नसों में पेन, वहाँ पे मसाज करें। जब वहाँ पे मसाज करेंगे इस तेल से तो वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाएगा, और आप देखेंगे कुछ ही दिन बाद आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। अब ये डाल दीजिए हल्दी। हल्दी भी एंटीबायोटिक होती है, जोड़ों के दर्द खींचती है। चाहे दूध में डाल के पिए, चाहे पानी में डाल के पिए, या तो इसका तेल बना के रखें। ये ऐसी कारगर चीज़ है ना कि मैं आपसे क्या ही बताऊं। आप तेल जरूर बनाया करें तो हल्दी जरूर डाल दिया करें। ठीक है, हल्दी से दर्द खींच लेता है। हल्दी नसों के जो दर्द होता है उसको, जो ब्लॉक हो जाती है उसको खोल देता है हल्दी। अब मैं क्या डाल रही हूँ, हींग डाल रही हूँ। हींग का काम क्या होता है, हींग बादी मारता है। हींग इतना अच्छा काम करता है जब आपके पैरों में सूजन होती है, अगर सूजन कहीं पे है तो उसको जो है हींग वहाँ पे जरूर फायदा करेगी। जब गांठ जहाँ पे दर्द होता है दोस्तों, सूजन हो ही जाती है। अक्सर मेरी कलाई में अक्सर सूजन आ जाता है, तो मैं ये तेल की जब मालिश करके, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ आज आपको, ये मेरा खुद का अजमाया बता रही हूँ। ये सब चीज़ें जब तेल और मसाज करा करें तो रात में, उसके बाद जो बैंडेड होता है ना, क्रैप बैंडेड होता है जो बांधा जाता है, उसको रात में जरूर बांधें। कोई कपड़ा नीचे लगा लीजिए क्योंकि वो पीला ना पड़े, उसके बाद बांध लीजिए। जब ये तेल, एक तो गर्म होता है तेल, उसके बाद बैंडेड जब बांध लेंगे तो उसके बाद उसकी गर्माहट से आपके जो ब्लड सर्कुलेशन है काफ़ी तेज होगा। खून, वहाँ का जो थक्का जमा होगा वो पतला हो जाएगा, और आपका जब खून का बहाव तेज होगा इस तेल से, तो आप सुबह देखिएगा तो आप कहेंगे कि दोस्त आपने क्या ही बता दिया। जब मैं क्रैप बैंडेड नहीं बांधती थी तब मेरा दर्द नहीं जाता था, लेकिन जब मैं बैंडेड बांध लेती थी तब दर्द नहीं होता था। ये है भाई लहसुन, कमाल की चीज़ है लहसुन। लहसुन थोड़ा सा गर्म होता है। अजवाइन मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ क्योंकि गर्मी है ना, ठंडियों में तेल बनाइए तो इसमें अजवाइन जरूर डाल लीजिएगा, लेकिन मैं इसमें लहसुन डालूँ। लहसुन 2 कली तो मैं रोज खाती हूँ, मेरे पति भी खाते हैं। ये गैस, खट्टी डकार जो बदहजमी हो जाती, पेट फूलता है, ठीक है, हर चीज के लिए, कैंसर जैसी बीमारी से बचाता है लहसुन आपको। तो जोड़ों के दर्द में तो कारगर है ही है ये। इसके अंदर पता नहीं ऐसी कौन सी चीज ऐसी होती है कि मतलब दर्द ऐसा खींचता है कि लगता है कि बस लहसुन से बड़ी कोई चीज है ही नहीं। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हर चीज के लिए, ब्लड को पतला करता है। सबसे मेन चीज ये है, खून जहाँ पतला हो जाएगा वहाँ अगर थक्के नहीं जम पाएंगे, आप ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाएगा, बस प्रॉब्लम वहीं पे खत्म हो जाती है। आप इसको 40 साल की एज से ऐसा तेल बनाकर मसाज करना शुरू कर दिया करें। देखिए ये तेल बन गया है, बहुत अच्छा ऑयल बन के तैयार हो गया है।
अब इसको रात में आप थोड़ी देर के लिए अपने ही हाथ से, जरूरी नहीं कि कोई दूसरा मसाज करे, अपने हाथों से मसाज करें। मसाज करने के बाद आप जो है क्रैप बैंडेड जरूर बांधें। वो नहीं बांधेंगे तो फायदा तो मिलेगा पर उतना नहीं मिलेगा। ये तेल कम से कम आपका 15 दिन तक चल जाएगा। दोनों गांठों में लगाइए, कमर में मसाज करवा लीजिए, कंधे में लगाइए। और उसके बाद मैं एक तरीका आपके जोड़ों के दर्द को खत्म करने के लिए और बताऊंगी। एक तो विटामिन डी की कमी से भी जोड़ों में दर्द होता है। अगर आप धूप में बिल्कुल भी नहीं निकलते, एसी में हैं या कूलर में हैं या घर के ही अंदर रहते हैं। और दूसरा, कैल्शियम की कमी की वजह से भी जोड़ों में दर्द होता है। तो कैल्शियम का खजाना है जो, वो चीज़ मैं आज आपको बताऊंगी कि कैल्शियम की कमी आपकी सबसे ज़्यादा कौन पूरा कर सकता है। ये देखिए तेल कितना अच्छा बन चुका है। इसको डिब्बी में भर के रख लीजिए और चाहे तो 1-2 दिन धूप में भी दिखा सकते हैं, बिल्कुल खराब नहीं होगा। ये दोस्तों बता रही हूँ आपको कि जैसे वो नहीं होता आटा होता ना, आटे को ऐसे गठने में गोल गोल रख दीजिए, उसी में ये तेल भर दीजिए थोड़ी देर 15 मिनट के लिए बैठे रहिए। उसके बाद आप मसाज कर दीजिएगा, आप देखेंगे कमाल का रिजल्ट आता है। मसाज इस तरह से कर दीजिए, इतना मसाज करिए कि तेल सूख जाए। अपने हाथों से करिए, अपने हाथों से काफ़ी आराम मिलता है। दूसरी चीज़ जिसमें कैल्शियम की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है और जोड़ों में दर्द होता है, गुड़ को कस लीजिए। 4 चम्मच से 5 चम्मच गुड़ ले लीजिए और 1 चम्मच भर के आपको चूना लेना है। चूना दुनिया की एक ऐसी चीज़ है कि सबसे ज़्यादा कैल्शियम की कमी खत्म करती है, क्योंकि 5 गिलास दूध में भी इतना कैल्शियम नहीं हो सकता, तिल में भी इतना कैल्शियम नहीं होता जितना कि चूने में होता है। और 1 चम्मच आपको हल्दी डाल लेनी है, 1 चम्मच आधा चम्मच ले लीजिए। हल्दी तो कहीं नुकसान करती नहीं है, ठीक है। हल्दी जो है एंटीबायोटिक होती है, जोड़ों के दर्द खींचती है, पूरे शरीर का दर्द खींच लेती है ये, ठीक है हल्दी। तो बस इस तरह से जल्दी जल्दी इसको मिला रही हूँ, बहुत जल्दी ये वीडियो आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि जब 1 हफ्ते के लिए मैं ये बनाती हूँ, जब खत्म हो जाता है मैं फिर बना लेती हूँ। देखिए इसको गोली इस तरह से बना लीजिए और बस 1 गोली सुबह 1 ही बार खाना है, मतलब दोनों टाइम इसे नहीं खाना है। या तो कूच के खा के पानी पी लीजिए, पूरी गोली मत निगलिएगा, नहीं अटक जाएगी। इसको कूच के खा लीजिए या तो पानी में घोल करके पानी इसका पी लीजिए। कभी भी कैल्शियम के जीवन में आपको कमी दोस्तों नहीं हो सकती। और जोड़ों के दर्द के लिए तो इतना आराम मिलेगा कि आप मुझे दुआ जरूर देंगे, ठीक है। तो ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए अंजना चौहान को सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों। बहुत ही अच्छी वीडियो मैं आप सबके लिए लेकर आऊंगी। नमस्ते दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा।